नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ बुलीरम। दोस्तों, आज बात करेंगे दिल्ली पर और उसके चुनावी रिजल्ट पर और बताएंगे क्या कहता है वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम और वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा का एग्जिट पोल। दोस्तों, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा ना केवल वरिष्ठ पत्रकार है बल्कि यूट्यूब पर भी दोनों ने धाक जमाई हुई है। मेन स्ट्रीम मीडिया के दबाव से निकलकर अपनी आजाद पत्रकारिता सोशल मीडिया पर शुरू करी। उनकी वीडियोस को हर कोई पसंद करता है, सभी लोग देखते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको इन दोनों का एग्जिट पोल बताने वाली हूं। दिल्ली में वोटिंग खत्म हो चुकी है। हालांकि जो वोटिंग प्रतिशत है वो बहुत ज्यादा उत्साहपूर्ण नहीं रहा और ये पहली बार नहीं है कि जब वोटिंग प्रतिशत में गिरावट देखी गई हो। 2019-20 में ये केवल 22% ही था। तो इससे तो साफ पता चलता है कि बहुत ज्यादा उत्साह लोगों के बीच नहीं है। तो दोस्तों, क्या है पत्रकारों के एग्जिट पोल्स में और कौन जीत रहा है? क्योंकि एक तरफ गोदी मीडिया की एग्जिट पोल्स को देखा जाए तो उसमें तो साफ भाजपा को जीत दिखाई जा रही है, लेकिन ऐसे सभी पोल्स को फर्जी भी बताया जा रहा है। जैसा कि गोदी मीडिया हमेशा भौकाल सेट करने में लग जाती है, लेकिन नतीजे उलट ही आते हैं। तो तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, इसलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए कल वोटिंग समाप्त हो गई। चुनाव प्रचार में भी हम सभी ने देखा, आखिरी दिन सभी पार्टियों ने पूरा जोर लगाया। अमित शाह खुद चुनावी मैदान में थे, प्रधानमंत्री मोदी छात्रों से मिल रहे थे। बीजेपी के लिए कहा जा रहा था कि 200 से ज्यादा सांसद, मंत्री, विधायक और अलग अलग राज्यों में आए नेताओं ने दिल्ली में चप्पे चप्पे में चुनाव प्रचार किया। अरविंद केजरीवाल भी इसी तरह पूरी फौज के साथ अलग अलग इलाकों में जिनकी जहां ड्यूटी थी चुनाव प्रचार करते रहे, इस चाहत में कि लोगों की भीड़ पोलिंग बूथ पहुंचे और बम्पर तरीके से वोट किए जाएं। दूसरी तरफ कांग्रेस भी सड़कों पर उतरी हुई थी। प्रियंका गांधी डोर टू डोर कैंपेन कर रही थी। तो दिल्ली का हाल इस बार काफी पेचीदा रहा है, कंफ्यूजिंग भी है और एक तरह से देखा जाए तो वोटों का डायवर्जन भी खूब हुआ है। लेकिन आखिरी रिजल्ट ही सब कुछ तय करेगा। तो चलिए दोस्तों, अब सीधा एग्जिट पोल्स पर आ जाते हैं और ये दोनों पत्रकारों अजीत अंजुम और अभिसार शर्मा का एग्जिट पोल काफी इंपॉर्टेंट है। दोनों ही पोल्स को सोशल मीडिया एक्स पर किया गया है। सवाल पूछे गए जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जो भी सवाल थे वो दिल्ली चुनाव से जुड़े हुए थे। तो लोग क्या कह रहे हैं, जीत की लहर किस ओर बढ़ रही है, ये सब कुछ आपको इस एग्जिट पोल से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले अजीत अंजुम के सवालों पर नजर डाल लेते हैं। इनका एग्जिट पोल कल ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहा था। सभी चैनलों से ऊपर अजीत अंजुम का चैनल छा रहा था। खैर दोस्तों, पहला सवाल यह था कि दिल्ली में बीजेपी को कितनी सीटें मिलने के आसार हैं? 15 से 20, 21 से 26, 27 से 35 या फिर 36 से 44। आपको बता दूं, पोल में 14,538 लोगों ने हिस्सा लिया। अब इसका जवाब भी देख लीजिए। 60% लोगों का मानना है कि भाजपा को 15 से 20 सीटें मिलेंगी। जी हां, 60%। वही 8% लोगों का मानना है कि 21 से 26 सीटें मिलेंगी। 6% लोगों का मानना है कि 27 से 35 सीट मिलेगी और 26% लोगों का मानना है कि 36 से 44 सीटें मिलेंगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये 21 से 26 वाला जो आंकड़ा है, इसे गोदी मीडिया ने अपने टॉप पर रखा है और ऐसा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि 21 से 26 सीटें तो भाजपा को बहुत ही प्यार से आ रही हैं, लेकिन बात इससे आगे की करिए। इतनी सीटों से ज्यादा अगर सीटें आती हैं तो वो प्लस में होंगी। खुद भाजपा भी यही खेल खेल रही थी कि हमारी तो शुरुआत ही इतने सीटों से होगी और श्योरली इससे ज्यादा सीटें मिलेंगी हमें। लेकिन दोस्तों, अजीत अंजुम के इस एग्जिट पोल पर नजर डालें तो 21 से 26 सीटों पर केवल 8% लोगों ने ही अपना मत जाहिर किया है। तो ये कोई बड़ा आंकड़ा तो नहीं है, ऐसा तो हम नहीं कहेंगे। लेकिन इस एग्जिट पोल में हैरान करने वाला आंकड़ा यह भी है कि जिसमें हम देख रहे हैं कि 26% लोगों का यह मानना है कि भाजपा को 36 से 44 सीटें मिल रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह भी देखने को मिल रहा है कि सबसे ज्यादा लोग यानी कि 60% लोग का यह मानना है कि 15 से 20 सीटें ही मिल रही हैं भाजपा को। दोस्तों, इसी तरह अजीत अंजुम ने आगे कांग्रेस के लिए भी सेम सवाल पूछा कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही हैं। यहां पर भी 4 ऑप्शन रखे गए। ये वाले एग्जिट पोल में करीब 8,500 लोगों ने हिस्सा लिया। तो दोस्तों, इसके जवाब में सबसे ज्यादा 44% लोगों का यह मानना है कि कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिलेंगी। यानी लोगों का मानना है कि या तो कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलेगी या फिर 2 सीटें मिलेंगी। वहीं दूसरे ऑप्शन की बात करें तो 15% लोगों का मानना है कि 3 से 5 सीट मिलेगी। इसके बाद 20% लोगों का मानना है कि 6 से 7 सीट मिलेगी और एक और चौंकाने वाला आंकड़ा यह कहता है कि 26% लोगों का मानना है कि इन तमाम ऑप्शन से ज्यादा कांग्रेस को सीटें मिल रही हैं।
तो एक तरफ 44% लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि 0 से 2 सीटें कांग्रेस जीत रही है, और दूसरे नंबर पर एकदम 26% लोग हैं जिनका यह मानना है कि कांग्रेस इन सबसे ज्यादा सीटें जीत रही है। अब ऐसे ही तीसरा सवाल केजरीवाल के लिए किया गया। यहां पर 35% लोगों का मानना है कि केजरीवाल 25 से 35 सीट जीत रही है। इस एग्जिट पोल में करीब करीब 9000 लोगों ने हिस्सा लिया है, जो कि एक बड़ी संख्या है दोस्तों। इसके अलावा दूसरे ऑप्शन में 14% लोगों का यह मानना है कि 36 से 45 सीट मिल रही है। फिर 33% लोगों का यह मानना है कि 46 से 55 सीटें मिल रही हैं, और अंत में 21% लोगों का यह मानना है कि इन तमाम ऑप्शन से ज्यादा सीटें केजरीवाल के खाते में आ रही हैं। तो दोस्तों 36 सीटों पर तो आराम से केजरीवाल बहुमत मिल जाएगी केजरीवाल को, लेकिन अगर 33% लोगों का यह मानना है कि केजरीवाल को 35 सीटें ही मिल रही हैं, तो समझ लीजिए बिल्कुल कट टू कट मामला है, टक्कर का मुकाबला है, और ये सीट्स का डाइवर्जन हुआ है, उसी में सारा मामला फंस गया है। लेकिन इस एग्जिट पोल में ये हम नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि 33% लोगों का यह भी मानना है कि केजरीवाल के खाते में 46 से 55 सीट जीत सकते हैं केजरीवाल, और अगर ऐसा होता है तो समझिए आम आदमी पार्टी बम्पर जीत दर्ज करेगी, बहुमत से आगे बढ़ चढ़कर। तो दोस्तों चलिए, ये तो रहा अजीत अंजुम का एग्जिट पोल। इसके बाद अब अभिसार शर्मा के एग्जिट पोल की हम बात कर लेते हैं, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। अभिसार शर्मा ने लोगों से सवाल पूछा कि कौन जीत रहा है दिल्ली। इसके जवाब में 9584 लोगों ने हिस्सा लिया है, और इसमें 56% लोगों का यह मानना है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली जीत रही है, और 16% लोगों का यह मानना है कि भाजपा जीत रही है, 17% लोगों का मानना है कि कांग्रेस जीत रही है, और 11% लोगों का कहना है कि उन्हें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो देख रहे हैं आप, 56 और 16 और 17 में अच्छा खासा फर्क होता है, हम सभी जानते हैं। तो इस एग्जिट पोल के हिसाब से तो बीजेपी कहीं भी नहीं है, पीछे है काफी, और भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी की ही जीत नजर आ रही है। तो तमाम एग्जिट पोल हमने आपको दिखा दिए, लेकिन इन सब में गौर करने वाली बात यह भी है कि इस एग्जिट पोल में ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ दिल्ली के ही वोटर्स ने इसमें हिस्सा लिया हो, क्योंकि ये सवाल जो है वो सोशल मीडिया पर पूछा गया है, और दोनों ही पत्रकारों की लोकप्रियता पूरे देश भर में है। तो यकीनन हर शहर से लोगों ने इसमें हिस्सा लिया होगा। और दूसरी गौर करने वाली बात यह भी है कि सोशल मीडिया ही ये तय करता है कि कौन चुनाव जीत रहा है और कौन हार रहा है, क्योंकि यही वो जगह है जहां सब कुछ होता है, प्रचार से लेकर चुनावी रिजल्ट तक सबकी घोषणा यही होती है, और यहीं से सारी लहर तय होती है। तो हम इसे पूरी तरह से तो दोस्तों इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। बाकी 8 तारीख का ही इंतजार सभी को है, उसी दिन ही पता चल पाएगा कि ये तमाम एग्जिट पोल कितना सच बता रहे हैं और कितने धराशायी साबित होंगे। वैसे खबरें तो ये भी कह रही हैं कि केजरीवाल जिस नई दिल्ली की सीट से खड़े हुए हैं उसमें वो हार भी सकते हैं, लेकिन ये कहना कि आम आदमी पार्टी बहुमत दर्ज नहीं कर पाएगी सही नहीं होगा। तो 8 तारीख का इंतजार करते हैं। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर ले, और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर ले।